नमस्कार, न्यूज़ 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित सक्सेना। तो आज हम चर्चा करने के लिए कर्नल देवानंद गुर्जर से बातचीत करेंगे। आज वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज का मुद्दा बड़ा ही अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में कश्मीर के अंदर जो अमित शाह का दौरा हुआ था उसमें गुर्जरों की कई मांगे थी। गुर्जर बकरवाल समुदाय जो है उनको लेकर के लगातार इनकी मांगे चलती हुई आ रही थी। इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था। वहाँ पे कई ऐसी अनेक जातियाँ हैं जो परेशानी का सामना भी कर रही थी। तो इसी को लेकर के अमित शाह ने भी उनसे बहुत कुछ कहा है, उनके हक में भी बात कही है। और कहीं ना कहीं कर्नल देवानंद गुर्जर जो हमारे साथ में मौजूद हैं, इनका सराहनीय कदम पिछले काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रहा था, उस पर जीत हासिल होती हुई इन्हें नज़र आ रही है। तो आज हम इनसे चर्चा भी करेंगे। तो कर्नल साहब, आपका स्वागत है। कर्नल साहब, सबसे पहले तो इस बारे में बताइए कि आखिरकार ये गुर्जर बकरवाल वाला जो मुद्दा है वह मुद्दा क्या था? देखिए पुलकित जी, सबसे पहले मैं न्यूज़ 19 का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस एक अहम मुद्दा जो हमारे उस समुदाय से जुड़ा हुआ है, गुर्जर बकरवाल वन गुर्जर जिसको हम कहते हैं, और इसकी आपका धन्यवाद कि आपने हमें इसमें सफलता के लिए अभिनंदन और हमारा धन्यवाद किया। पर आपका भी बड़ा सहयोग रहा है इस गुर्जर बकरवाल और वन गुर्जर के इस मुद्दे में सफलता में। सबसे पहले मैं आपके चैनल के मार्फत भारत सरकार के अमित भाई और अपने नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस जो हमारे एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब जो राइट्स हैं वो दिए, एट्रॉसिटीज़ SC ST एट्रॉसिटी एक्ट दिया और फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया। बिल्कुल। इसके साथ जब ये हमें मिले थे 31 आज 3 वर्ष होने वाले 31 तारीख को, और उन 3 वर्ष पहले भारत की पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट ला करके हमें दिए गए जिसके वो बधाई के पात्र हैं। उस समय से लेकर के आज तक होता क्या है कि उसका लाभ हमें मिल रहा था, पर थोड़े दिनों पहले एक कश्मीर के अंदर हवा चली कि इस ST के अंदर और पहाड़ी वर्ग के लोगों को जोड़ा जाए, और वो इस तरह हवा पकड़ गई कि जो अभी अमित शाह जी की जिस आप विजिट की चर्चा कर रहे हैं, 2-3 दिन पहले जो 4 और 5 को जम्मू कश्मीर में थी, राजौरी और बारामूला में, वहाँ ये लोग मान रहे थे कि इसमें आकर के ये ST आरक्षण की घोषणा करेंगे। पर मैं बधाई देना चाहूँगा, देखिए कि जब ये बातें चर्चा चलने लगी तो गुर्जर समुदाय जो वहाँ पर बहुत पिछड़ा हुआ है वो ST आरक्षण उसको लाभ मिल रहा है पिछले 3 वर्ष से पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जिसके कारण इनके 39 DDC जीत के आए पुलकित जी। अभी 9 इनकी असेंबली सीट्स रिजर्व हुई हैं और एक एटलीस्ट उनकी पार्लियामेंट सीट होगी। हाल ही में राज्यसभा में भी उनके व्यक्ति भेजे, तो एक समाज के लिए एक अच्छा संकेत, शुभ संकेत। अब ये जब हो गया तो इनकी चिंता क्या थी? चिंता ये होने लगी कि उनको कहने लगे कि पहाड़ी और जो राजपूत कह सकते हैं, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए कह सकते हैं, और ये सारे लोग जो पहाड़ी इलाके में क्षेत्रों में रहते हैं उनको भी जोड़ने की अफवाह थी, और वो अफवाह सत्य निकली। क्योंकि अमित शाह ने ये अनाउंस किया कि उनके लिए कोई कमीशन, कोई जोशी कमीशन है, उन्होंने बैठाया है, और उस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर भी आया कि इन पहाड़ियों को मिलना चाहिए। पर वो किस तरह मिलना चाहिए वो एक कानूनी लंबी प्रक्रिया है। पर मैं मानता हूँ उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी कि जब ये अफवाहें होने लगी तो हम गुर्जरों को चिंता होने लगी पूरे हिंदुस्तान के कि अगर एक दूसरी जाति, 2 अग्रिम जाति और एक अच्छी पढ़ी लिखी जाति उनके में चली जाएगी तो उनका तो वो कोई मतलब ही नहीं हुआ। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है उसको ज़बरदस्ती आप शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों बनाना चाहते हैं, ये चिंता गुर्जरों में हुई। और हमारे इंटरनेशनल गुर्जर महासभा और बाकी भी गुर्जर समाज के जितने भी सामाजिक लोग हैं, कश्मीर के अंदर इसका फुल जोर विरोध हुआ, जिसके फलस्वरूप सरकार को ये कहना पड़ा कि गुर्जरों का जो ST आरक्षण है उसको पूर्णतः हम उसमें 1% भी छेड़खानी नहीं करेंगे, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात थी। और मैं अपनी विजय मानता हूँ, आपने भी हमें कहा ना। अब आप पूछना चाहेंगे कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो रिजर्वेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, देशवासियों को मैं बता दूं, आपके चैनल के दर्शकों को बता दूं कि ये 91 जब भारत सरकार ने ST आरक्षण दिया तो क्या हुआ कि इस ST आरक्षण में गुर्जर, गद्दी, सीना, ये 2-4 और एक वहाँ का इलाका है जिसको गुरेज कहते हैं, इन लोगों को दिया गया। बट ये 95-97% गुर्जर्स ही हैं, क्योंकि ये वो बकरवाल और गुर्जर लोग हैं जो आज भी घुमंतू और खाना बदोश जीवन व्यतीत करते हैं। इनका परमानेंट घर नहीं है, एक घर उनका पहाड़ियों में, एक उनकी घर तो नहीं कह सकते, झोंपड़ियां हैं टूटी फूटी जो बर्फ़ में गिर जाती हैं क्योंकि मजबूरी है इनकी, और बाकी एक जो छोटी मोटी
झोपड़ी उनकी प्लेन्स में होती है। ज़्यादातर के जो इलाके थे जो आज से 50 वर्ष पूर्व जब ये गाय बकरी इनका पुश्तैनी धंधा था, सरकारों ने और तंत्र ने इनके साथ इतना बड़ा अन्याय किया कि जो पहाड़ियों में जो इनके घर थे, जिनको बहक कहते हैं, ये बहकों को फॉरवर्ड एरिया सिक्योरिटी के नाम से कब्जा कर लिया गया। आधी जगह इसको आज भी सेना जाने नहीं देती है, पुलिस नहीं जाने देती है, इनको पास बनवाने पड़ते हैं। इतनी प्रताड़ना है पुलकित जी, जिसका अंदाज़ा लगाना संभव नहीं है। बट ये गरीब है, मजबूर है, तो इसको तो कोई भी दबा सकता है। कर्नल साहब, मेरा सवाल ये है कि घोषणाएं कर दी जाती हैं, जी जी, घोषणाएं करने के बाद में लागू होने में आखिरकार समय क्यों लगता है? हाँ, मैं उस पर आऊँगा। पहले आपको इनका जीवन ही बता दूँ साहब। बिल्कुल। और फिर वो बेचारे वहाँ जाते हैं तो अब बंद हो गया। जब प्लेन एरिया में आते थे, फुट हिल्स में, और ये कि जम्मू कश्मीर में नहीं है। हमारी मांग, मेरी इंटरनेशनल गुजर महासभा की, कश्मीर के साथ हिमाचल, उत्तराखंड, वहाँ भी करीब 50-60 हज़ार लोग हैं। तो इनका जीवन इस तरह घुमंतु है आज भी। इनके बच्चे शिक्षा नहीं ले सकते, दवाई की कोई सुविधा नहीं है, घर नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा इनके पास, साधन नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है। जहाँ जाते हैं अपना दूध बेचते हैं। बिल्कुल। और कोरोना के दौर में तो उनका दूध भी लोगों ने नहीं खरीदा। तो इस तरह का इनको सरकार, एक्चुअली ट्राइबल्स है। अब दुर्भाग्य से देखिए कि इन ट्राइबल्स की जो जगह अब बाकी दूसरे समाज को सरकार ने जो मन बनाया था, जिसको भी रोक दिया गया है, ये बधाई के पात्र है सरकार। पर मैं गुर्जर, हमारी जीत इसमें मानता हूँ कि हमारे लिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि गुर्जर का जो एसटी का हक है उसको कोई छेड़खानी नहीं करेगा। पर लेकिन वो दूसरे समाज को भी एसटी आरक्षण दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पुलकित जी आपको बताना चाहूँगा, घोषणा तो कर दी, पर ये घोषणा इतनी असंभव लगती है, क्योंकि देखिए हम जयपुर में, सवाल किया कि बिल्कुल घोषणा करना आसान है, लेकिन उसके ऊपर पूरा करना बहुत अब ये पॉलिटिकल, इन्होंने एक बखेड़ा तो खड़ा कर दिया। इस बखेड़े को सल्टाएगा कौन? अब वो बड़ी, आप देखिए हम जयपुर में बैठे हैं, राजस्थान में इसी गुर्जर समाज के लोगों को एसटी के आंदोलन को लेकर के, जो हम भी, हमारी सन 91 से हमारी मांग चली आ रही है, और हमारे 72 आदमी सरकारी तंत्र की गोलियों से मार दिए गए। और हमारे ही राजनेताओं ने उस आंदोलन के बाद राजनीति करते हुए राजनेताओं से मिलके आज तक न्याय नहीं मिला है। लीपा पोती कुछ वो कर आके एक कोई एमबीसी का एक वो कबूतर छोड़ दिया। हमारी मांग एसटी की थी। आपकी 72 नेताओं को मारा गया, 72 नागरिकों को मारा, निर्दोषों को, बेचारे जो आंदोलन में बैठे थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आसान नहीं है। जब हमको सरकार नहीं जोड़ पाई, और हमारी मांग आज भी है राजनीतिक तौर पे, ये अगर सरकारें सोचें, 72 आदमी मार दिए कौम के, और उनकी आज तक न्यायिक जांच भी नहीं हुआ। आपकी चैनल से हम आवाज़ उठाते रहते हैं, गहलोत साहब से भी मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ, नरेंद्र मोदी सबसे आवाज़ उठाता रहता हूँ, क्योंकि हम तो भीख मांग सकते हैं, कमज़ोर लोग हैं साहब। मरने के बाद कुत्ता गली का मरता है। देशवासियों, आप एफआईआर लॉन्च करते हैं, मैं राजस्थान की धरती से बैठा हूं, गहलोत साहब सुन लो, आपसे 1000 बार रिक्वेस्ट कर ली, क्योंकि आप हमको ऐसा समझते हैं कि कुत्तों से भी गए गुजरे राजस्थान के गुर्जर, 72 मार दिए गए। और हम आपसे क्या मांग रहे हैं? हम आपसे सिर्फ ये मांग रहे हैं कि न्यायिक जांच करके हमें बताया जाए कि हमारे वो व्यक्ति सही थे, उनका दोष था कि आपके सरकारी तंत्र का था। पुलकित जी, ये दुख भरी दास्तां है, और यही इन्होंने पिटोरा बॉक्स कहां खोल दिया कश्मीर में। उन्होंने कहा एसटी देंगे। अरे एसटी दोगे कहां भाई? जिस समाज का जो हक है वो कैसे लेने देगा आपको? और आपने कह दिया आपके तंत्र को नहीं छेड़ेंगे, तो फिर एसटी आरक्षण कहां से हुआ? एसटी में तो आप बंटवारा नहीं कर सकते ना, कि ये इस गुर्जर के लिए, ये मीणा के लिए, ये कोई आदिवासी, वो नहीं किया जा सकता। तो सरकार ने क्या ये चर्चा कर रही है, क्यों गुमराह कर रहे हैं? आपने सही सवाल किया, अनाउंस तो कर देते हैं जिस भी चक्कर में, पर इसको क्रियान्वित करना इतना आसान है। दूसरा, आप स्टेट में तो कर सकते हो कि भाई कुछ न कुछ, जैसे राजस्थान में एमबीसी का हमें एक पिटोरा पकड़ा दिया, पहले 22% में हमारे इतना आसान था, अब 5% में 5 जाति करके एक हमारे युवा को भी गुमराह कर दिया, और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की सीट किसी ने फिक्स कर ली, कोई बड़ा नेता बन गया, कोई चेयरमैन बन गया, कौम का तो हो गई ना कुर्बानी। अब कश्मीर के अंदर ये क्यों छेड़ रहे हैं इन चीज़ों को? और गुर्जर समुदाय कश्मीर का आपको पता है बड़ा देशभक्त और राष्ट्रवादी है, और अगर आज कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो उसमें इन गुर्जर बकरवाल लोगों को, जो तिरंगे के सम्मान में खड़े रहे, सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके, उनकी कुर्बानी को कोई कम नहीं आंक सकता। और
कर्नल साहब, हाँ बताइए। ये सिक्योरिटी एंगल से भी उतना ही देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि इस तत्पे को आप इसका उत्थान करो। आपने राइट्स दिए, अभिनंदन के पात्र हैं। अब इनका परमानेंट सेटलमेंट की बातें तो करते नहीं है कि घर ले लो। जमीनें इनकी आपने फॉरेस्ट को दे दी, फॉरवर्ड एरिया में सिक्योरिटी के नाम से आप फौज के लगा देते हो कि आगे आप पास लेके जाओगे, बॉर्डर एरिया, ऑल 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 ब्लडी नॉनसेंस चल रहा है पुलकित जी। ये ड्रामाबाजी बंद होनी चाहिए। कर्नल साहब, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वहाँ पर अगर अपन देखा जाए तो अमित शाह जी का जो दौरा था, उस दौरे के अंदर अमित शाह जी का विरोध किया जा रहा था कि वह जब वहाँ पे आ रहे हैं कश्मीर, तो उसमें कश्मीर आने से पहले ही उनका विरोध शुरू हो गया था। गुर्जर बकरवालों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, सभीयों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ पे आने के बाद में उन्होंने इंस्टेंटली ऐसा किया हो। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं देशवासियों को बता दूं। देखिए सरकारों को मैं दोष नहीं देता हूं, बिल्कुल। अमित शाह और मोदी जी जब तक है, जब तक गुजरों का कोई नुकसान नहीं कर सकता। पर उनको क्या पता, उनको जैसे एडवाइस करेंगे वैसे ही होगा ना। अब उनको जब हमने विरोध किया और अमित शाह जी से हमने कहा, तो तब मुझे पूरी उम्मीद थी, मैं तो जानता था कि जो सरकार पुलकित जी गरीब, मजलूम, राष्ट्रभक्त, जिसने तिरंगा पकड़ा कश्मीर में, उसको हकूक दिया 370 हटते ही, 3 वर्ष हो गए हैं। बिल्कुल। और ये लोग दूसरे जो एंटी मोदी ब्रिगेड कहूंगा मैं इनको, जो एंटी गुजर माहौल बनाने वाले लोग हैं, मैं उनको कहूंगा जो ये नैरेटिव इतने साल से चला रहे थे, इतने दिनों से, उन लोगों को आपको ये मानना पड़ेगा कहीं सफलता मिल गई गुमराह करने में। पर धन्यवाद है अमित शाह जी का, जब हमने उनको बात रखी, प्राइम मिनिस्टर को रखी कि भाई ऐसा नहीं करो, वो समझ गए। पर अब गड़बड़ क्या हो गई, अब उन्होंने एक दूसरे तत्वे को भी उकसा के रख दिया, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। मैं आपसे गंभीर चर्चा करना चाहता हूं पुलकित जी। देखिए एसटी आरक्षण है क्या? एसटी आरक्षण शेड्यूल ट्राइब के लिए बना है। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकली मैं हंगामा करूं, मेरे को जोड़ दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। राजस्थान में गुजर समाज आज भी, खंडार क्षेत्र में आज भी, धौलपुर भरतपुर के क्षेत्र में साहब, आदमी और जानवर दोनों एक ही जगह पानी पीते हैं। गहलोत जी सुन लो, कृपया करके आप ऐसे एक चीफ मिनिस्टर हैं जो इतिहास बना सकते हैं। आप ये कीजिए हमारे साथ न्याय गुजरों के, और देखिए कि किस प्रकार गुजर आपके पीछे आएगा, जिस प्रकार कश्मीर का गुजर आज मोदी जी और अमित भाई के गुणगान करता है। अब देखिए एसटी में आप स्टेट लेवल पे कुछ भी कर सकते हो, जाति कैसे बांट सकते हो बताओ? और हर आदमी को एसटी दे दोगे तो फिर उनका बेचारे कैसे मुकाबला करेंगे? राजस्थान में क्या हुआ था साहब, राजस्थान के अंदर जब ओबीसी के अंदर जाटों को जोड़ा गया, जाट प्रभावी है, पढ़े लिखे हैं, तो गुजर बेचारे वैसे के वैसे चले गए। आंदोलन की आपको पता है किस तरह हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और उसके बाद सरकार ने हमारा एक तोता पकड़ा दिया एमबीसी का, और हमारे कुछ सेल्फिश लोग जो राजनीतिक लाभ की वो तलाश में बैठे रहते हैं, भेड़िए, बस वो इसका समर्थन करते रहते हैं। एंड में तो गुजर का तो लाभ नहीं हुआ ना, आज भी वो भूखा मर रहा है क्योंकि एसटी नहीं मिला उसको। अगर एसटी मिल जाता तो फंड्स मिलते, सड़क मिलती, बिजली मिलती, पानी मिलती, अकेली नौकरी नहीं होती है, नौकरी तो ओबीसी में भी मिलती है। तो ये पूरा जो डेवलपमेंट था। और देखिए अब जो कश्मीर के अंदर, मैं आपको बता सकता हूं, मैंने पहले भी ऐलान किया था मोदी साहब के आने से, मैं जानता था क्योंकि मोदी साहब और ये हमारे बड़े रहमदिल आदमी हैं। और भाइयों सुन लो, जो भी यहां मेरी बात कश्मीर का सुन रहा है, हमारे हकूक के पीछे कोई नहीं आ सकता, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे साथ हैं मीडिया, हमारे साथ है देश का नागरिक, और हमारे साथ है मोदी और अमित भाई, क्योंकि उन्होंने ही हमें हक दिए थे। और जो ये नैरेटिव चलाते रहते हैं पुलकित जी, कुछ जो होते नहीं तोता लेके चलते रहते हैं, जो इन इश्यूज गढ़ते रहते हैं, मुझे पूरा यकीन था, हाँ, और हमें पूरा यकीन था, वो ऐसा कश्मीर में हमारे हकूक की पूरी प्रोटेक्शन देके गए, क्योंकि फंसा दिया उनको। अब आगे तो जो जैसे होगा मुझे नहीं पता है, पर मैं ये बता दूं कि एसटी आरक्षण में बिना ट्राइबल जोड़ना कदापि उचित नहीं है। उनको दीजिए आरक्षण, हम कब मना कर रहे हैं? अगर ट्राइबल हैं तो ये बताओ कि पहले उनको क्यों नहीं जोड़ा? अगर गलती हुई है तो कानूनी तौर पे सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के करना चाहिए, पर एक जाति विशेष। दूसरी चीज, ये एक एसटी के नाम पर इलाके का शेड्यूल ट्राइब है, वो ट्राइब के नाम से, और ट्राइब जाति होती है साहब पुलकित जी, देशवासियों हम भी जानते हैं। जब ट्राइब को आप दे रहे हो तो उसमें हर जाति को कैसे, ये कुछ नैरेटिव गलत चल रहे हैं। और मैं मोदी जी आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अमित भाई आपने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, पर इसको विराम देना चाहिए।
और अगर मान लो, मैं आपसे स्वीकार करता हूं कि अगर हमने और जातियों को एसटी एक्ट के अंदर बदली ला करके जोड़ने का प्रयास किया है, तो भाई साहब मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, हम राजस्थान के गुर्जरों से किसकी क्या दुश्मनी है, किस सरकार की। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, न मैं कोई राजनीतिक अलाइनमेंट पे जाना चाहता, पर मैं न्याय की बात कर रहा हूं। जिस कौम ने हिंदुस्तान में बदनाम हो गई, ये कौम, हमको सब उग्रवादी इस तरह कहते हैं, लड़ाई करते हैं, ट्रेन रोकते हैं, सामने कोई नहीं बोलता, पीछे पुलकित जी सब बुरा भला कहते हैं, हमें इस कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। तो अब जब आपने और जातियों के लिए खोल दिए, तो हमारे लिए राजस्थान में क्यों नहीं खोल रहे हैं? पर राजस्थान में खोलना चाहिए। मैं गहलोत जी आपसे गुजारिश करूंगा, आप एक व्यक्ति हैं जो अगर ऐसा करते हैं, हमारे जो आरक्षण के, जो हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, जो हमारे शहीद हुए उनके शहीद स्मारक की मांग कर रहे हैं, हम हमारे मंदिरों को, आपके आस्था के केंद्र, उनको मुक्त कराने की बात करते हैं, हमारे इतिहास से छेड़खानी। देखिए, मेरा एक दर्द एक गुर्जर होने के नाते के साथ साथ एक राष्ट्रभक्त और सैनिक होने के नाते है। जब कश्मीर में हमारी इस लड़ाई को मोदी जी और अमित भाई ने हमको स्वीकार किया और हमको हकूक दिए, वो अलग बात है, पॉलिटिकली अब गुमराह लोग करते हैं, पर धन्यवाद हो, उन्होंने कोई इस प्रकार का कार्य नहीं किया। और कश्मीर के गुर्जर बिरादरी के भाइयों, हिंदुस्तान के गुर्जर बिरादरी के भाइयों, एक बात याद रखो, प्लीज बी केयरफुल। यहां पर यह मौका है, जब जब वो हॉक्स, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो भेड़िए होते हैं, वो ऐसे मौके की तलाश में होते हैं गुमराह करने की। आपने कभी नहीं भूलना है जो हक दिया है। और मैं स्वीकार करता हूं, मोदी जी और अमित भाई मेरे को कहेंगे आप हमारा जूता साफ करो, मैं आपका सब कुछ करूंगा, क्योंकि आपने 35 लाख हमारे नागरिकों की जीवन बदला अमित भाई, तो इसलिए हम सदैव गुर्जर आपके हैं। पर जो अगर वहां पर आप दूसरी जाति को जोड़ रहे हैं, तो राजस्थान में गुर्जर को जोड़ने में किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? हमने कुर्बानियां दी हैं, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि हमारे साथ 20 साल हमारे ही तंत्र के, हमारे ही जो लीडर्स थे वो मिल गए राजनेताओं से और हमें गुमराह कर दिया। तो ऐसा मैं मानता हूं, मोदी जी आप न्याय करते हैं। और कश्मीर भाइयों, ये मुद्दा, हमारे हक को कोई नहीं छेड़ सकता, आप निश्चिंत रहें और हम एक रहें। और दूसरी बात, अगर कोई दूसरा ट्राइबल छूट गया कोई कारण से, तो ये ट्राइबल्स को जोड़ना चाहिए, इलाके, जाति, ये नहीं होता है। और स्वर्णिम को जब आपने, या विभिन्न आपके पैमाने हैं, मैं तो कहूँगा ट्राइबल्स को मत छेड़ो, क्योंकि अगर आप वहाँ कुछ ऐसा करते हैं, और सुनने में आया कि हिमाचल में किसी एक जाति को जोड़ा है, तो फिर हम राजस्थान से भी मांग उठाना चाहेंगे कि हमारे इस गुर्जर समाज के जिसका बलिदान था, हो सकता है आज के दिन राजस्थान में कोई लीडर आपका ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लीडर्स होते हैं साहब घूम फिर के पॉलिटिकल पार्टी में कूद जाते हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है उसके गुलाम बन जाते हैं। पर भाइयों, ये समाज का मुद्दा है, समाज देख रहा है, हमारे या तो कश्मीर में हमारे गुर्जर भाइयों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ मंजूर नहीं होगी। और अगर सरकार करती है किसी कारण, हमें कोई शिकायत नहीं है, प्लीज लुक आफ्टर एवरीवन, हम सबके सहमति है, तो राजस्थान में भी ये हमारा जो एसटी का राइट हक है हमें मिलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। कर्नल साहब, आपने बहुत सही जानकारी दी है, कश्मीर के बारे में दी, जातियों के बारे में दी, बकरवाल वालों के बारे में दी। मेरा सवाल ये है आपसे अब कि जब आपको जातियों की इतनी नॉलेज है, आपको आरक्षण की इतनी नॉलेज है, तो SC, ST, OBC इन तीनों को आरक्षण मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनरल को हमेशा भेदभाव किया जाता है, तो इसको लेकर के आपका कुछ विचार है? देखिए साहब, मेरा ये मानना है, हर चीज में जनरल को पीछे छोड़ दिया जाता है। मेरा ये मानना है, उनकी ना कोई मांग उठती है, उनका ना तो कोई आंदोलन होता है, ना ही कुछ और होता है, लेकिन जनरल हर चीज में पीछे रहता है, ऐसा क्यों? पुलकित जी, आपका सवाल बहुत सही है, मेरे से नहीं, आपका सवाल हर भारतीय नागरिक, हर भारतीय नागरिक से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने ये 10 वर्ष के लिए रखा था, कुछ ऐसा ही था, 10 वर्ष रहेगा, और जो उनकी इच्छाएं थी मुझे नहीं पता क्या था। इस कानून को राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ में, अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ती रहती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को सबने तोड़ा है। पर यहां मैं एक ही बात कहता हूं कि देखिए, जो छूटे हुए थे गुर्जर बकरवाल का जीवन, पुलकित जी पता है 300 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं, इनके घोड़े रास्ते में मर जाते हैं, बच्चे ये पीठ पे बांध के चलते हैं बारी, और हर दिन पुलकित जी ये 20 से 25 किलोमीटर तय करते हैं, और उसके बाद एक जगह डेरा डालते हैं। जहाँ डेरा डालते हैं, या तो रात को पुलिस वाला आके उनको कहेगा यहाँ क्यों रुके हो, या कोई जिस मकान की ज़मीन है वो कहेगा तुम क्यों रुके हो, और या कोई सिक्योरिटी वाला आ जाएगा, फॉर्ड एरिया आर्मी है, पुलिस है, सिक्योरिटी एंगल, वो बेचारे इतने हार्ड पेशेंट हो चुके हैं, और इतना अन्याय है। अब तो मोदी जी और मैं सब आपसे कहता हूँ, ये रिजर्वेशन का फसाड है ना, ये देश तय करे,
रिजर्वेशन अगर देना है, ये सब पॉलिटिसाइज हो चुका है। और क्योंकि हमने तो कुर्बानी दी है साहब, हमारे तो 72 आदमी राजस्थान में मर गए, ये जलियांवाला बाग था। और कोई भी राजनेता इस डर के मारे नहीं छेड़ता है। और गुर्जर समाज के जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो अपना स्वार्थ ऊपर सांध करके समाज के नाम पर चढ़ना चाहते हैं, पर दुख को नहीं देख रहा है कोई। दुख को अगर इस कलयुग में आज के दौर में देखा है, वो मैं मानता हूं मोदी जी ने हम गुजरों का देखा है, जो हमें हक वहां दिया, पर बाकी स्टेट लेवल पे कोई नहीं कर रहा है। और जहां तक गरीब तो साहब स्वर्णिम में भी है। ये 10% का पिटोरा क्या है? मैं कहता हूं भारत बदल रहा है। 5th हमारी ये वो इकोनॉमी बन चुकी है। नाउ लेट्स पूरे देश को इकट्ठा होकर के चयन करना चाहिए कि हमको क्या करना आने वाले दोष में। क्या गरीब बच्चा, मैं मानता हूं हमारे साथ ये जो ट्राइबल्स हैं रियली बहुत बुरा हाल है, मैं 35 वर्ष देखा है। और हर भारतीय मानता है उनके हक को नहीं छेड़ा जाना चाहिए, पर हर अरे गहरे को आप 10 कैटेगरी बना करके सिर्फ इसलिए कि आप राजनीतिक कारणों से सड़क के ऊपर 1000 लोग आ जाते हैं, भीड़ तंत्र हो जाता है और आप दे देते हैं। ये इसका रिव्यू होना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूं। और आर्थिक तौर के ऊपर ये हर व्यक्ति को, आजकल तो आधार कार्ड आ गया है साहब, पैन कार्ड भी आ गया है, हमारी इनकम भी, हाँ इनकम भी है, सारे कानून बने हुए। तो मैं मानता हूँ आर्थिक वाले पे मंथन करना चाहिए सरकारों को। और उसी के साथ साथ जो ट्राइबल्स हैं, मैं सारे गुजरों की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ साहब, मैं गुजर हूँ, पर मुझे आरक्षण किस बात का मिलना चाहिए भाई? सरकार पेंशन दे रही है और मेरे पास अगर 100 बीघा जमीन है, देखिए पुलकित जी बहुत अच्छा आपका सवाल है, मेरे पास 50 बीघा जमीन है, ठीक है, तो मेरे को आरक्षण किस बात का भाई साहब? मेरे पास घर है, मेरे को नहीं जरूरत है कि नहीं, हम लालची है, हाँ। हम देश को नहीं सोचते, हम खुद अपना पेट भरना चाहते हैं। पर एक बात बताओ, तो देश को तय करना पड़ेगा ना, और देश को ही तय करना है कि जिस आदमी के पास अगर एक जाति के अंदर जो सक्षम हो गया है, मैं मान लो कर्नल से रिटायर हूं, आज मेरे बच्चे को क्यों मिलना चाहिए? अरे क्यों मिलना चाहिए उन अधिकारियों को? चाहिए एसटी हो, चाहिए एससी हो, जो गरीब है, मैं मानता हूं ट्राइबल जो इनको मिलता रहे, पर इसका जिसने लाभ ले लिया, ये बहुत कठिन फैसले हैं, उसको क्यों मिलना चाहिए आप बताओ? और उस नहीं मिलना, लेकिन ऐसा होता है ना यहाँ पे कि अगर उनको नहीं दिया जाता तो ट्रेनें जाम कर दी जाती है, पटरियां रोक दी जाती हैं, कभी यहाँ पे बसों में तोड़फोड़ देखने को मिलती है। देखिए, तो ये सरकार को तय करना पड़ेगा, देश को तय करना पड़ेगा कि गुर्जर आंदोलन, आपके कितने आंदोलन हुए? नहीं, देखिए गुर्जर आंदोलन तो हमारे साथ अन्याय की पटकथा थी। देखिए पुलकित जी, जो हमारी मांग 91 से थी, हर राजस्थानी जानता। मैंने कहा ना, चलो ना मेरे साथ चलो साहब, खंडार क्षेत्र में चलो, आप भरतपुर में चलो, चित्तौड़ के आदिवासी, भीलवाड़ा, ये इधर टोंक, ये बड़ी बड़ी बातें करते। आज भी मैंने कहा कि पानी की व्यवस्था नहीं है, आज भी, तो उनको देने में मुझे कोई, पर मेरे को मत दीजिए प्लीज। जो शहर में बैठा है, ये पैमाने तय किए जाने चाहिए, पर ट्राइबल्स को उसका हक मिलना चाहिए। आपने कहा कि ये गाड़ी रोकते हैं, ट्रेन रोकते हैं, एक बात बताओ, मैं इसमें कमेंट नहीं, गलत काम क्यों करना और क्यों किसी को मजबूर करना? और ये लोग ना वो गरीब लोग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये सब राजनीतिक लोग हैं। एक बात बताओ पुलकित जी, कोई भी सभा आंदोलन करने के लिए पैसा चाहिए, मैं आपके पास लोगों को इकट्ठा करने के लिए भी पैसा अरे आज आते ही नहीं है, वरना अरे पहले भी तो पैसा के अंदर कहा जाता है कि 1 लाख लोग हमारी रैली के अंदर आए, लेकिन देखा जाता है तो अंदर की बात 1 लाख नहीं है, 50,000 है, अगले दिन आता है 20,000 है, तो वो 1,20,000 लोग कहाँ से आ रहे हैं? वो ऐसे ही तो आ रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो इस तरह के गैर कानूनी और इस तरह के गलत काम करते हैं, वो गरीब नहीं है। गरीब के पास पुलकित जी या कोई भी देशवासी बता दे भाई, अगर मजदूर जो कर रहा है, गुजर बकरवाल जो हमारा है, वन गुजर है, वो अपनी गाय लेके जंगल में जाता है भाइयों, सुनो, और मैं 35 वर्ष देख के आया हूँ उनका जीवन, मेरी लड़ाई आज की नहीं है भाइयों। और जो गुजर बिरादरी के लोग भी मैं देख रहा हूँ, आज कई जगह देख रहा था, और वो बड़े बड़े स्टेटमेंट जारी करते हैं। देखिए भैया, भड़काओ नहीं, आप हम सबको समर्थन करना चाहिए। यही होता नहीं, ये इसको कैप्चर कर लेते हैं लोग और फिर माहौल बिगाड़ देते हैं, और फिर जो सामान्य आदमी वो बेचारा जानता ही नहीं कहाँ जाए। और इसके अंदर भूमिका सरकार की ज़्यादा रहेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। इमीडिएटली कोई एक ऐसा बोर्ड और ऐसा एक तंत्र बनाना चाहिए जो रिव्यू करे इस पूरे मसले को, और पूरी तरीके से, बारीकियों से। और ये जाति विशेष नहीं हो सकता, जैसे है ट्राइबल्स है, बिल्कुल ट्राइबल है, तब तक उनकी देखभाल होनी चाहिए। मैं मानता हूं अगर मैं भी ट्राइबल हूं, मैं गुजर हूं, मुझे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जयपुर में बैठे किसी गुजर को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जिसके पास घर, हाँ जो बेचारे घूम रहे हैं यहाँ आज भी, जो जिनके खंडार में जाइए साहब, जिनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, जो घुमंतु हैं, घर नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर, मिलना चाहिए। उसका जाति से कोई रिश्ता नहीं है। पर क्योंकि ये बातें हमारे, मैं तो गुजर समाज की बात करता हूँ साहब,
क्योंकि इन बकरवालों का जो मुद्दा पिछले इतने वर्षों से लेके चला और आप जैसे मीडिया ने मेरे को मदद की तभी तो जाके सुलझ रहा है। और मैं आपके मार्फत आज अगर कोई मेरी उत्तराखंड के गुजर मेरी बात सुन रहे हैं, भाइयों देखो, मैं ये कश्मीर से जुड़ने से पहले आपके पास आया था और जब मैंने आया था हमारा बिल्कुल सही चला था। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा और प्रधानमंत्री महोदय, अमित भाई आपसे भी और उत्तराखंड के सीएम महोदय की, देखिए जब कश्मीर में गुजर बकरवाल उसी व्यक्ति को उसी जीवनी को आप एसटी दे रहे हैं, हिमाचल में दे रहे हैं, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि उनका पुलकित जी नंबर कम है या हो सकता है सरकार का ध्यान नहीं हो। मैं आपके चैनल के मार्फत अमित भाई आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि उन बकरवालों को भी आप एसटी की श्रेणी में जोड़े, ये मेरी मांग है आपसे, गुजारिश है, मेरा विनम्र विनती है। क्योंकि उनमें और कश्मीर वाले में कोई फ़र्क नहीं है। पंजाब के अंदर बहुत सारे हमारे ये मुसलमान, और मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जितने बकरवाल हैं ना साहब पुलकित जी गुजरों के, ये सारे के सारे इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। और बड़ी अच्छी बात ये कि आज भी शर्मिला नेचर है। ये आप देखोगे, आपने कभी गए हो पहाड़ियों में तो घोड़े पे जो चलते रहते हैं पैदल, ये गुजर बकरवाल हैं। तंबू बांध करके इनके साथ एक लंबा कुत्ता होगा, एक बुढ़ी माँ होगी जो घोड़ी पे बैठी है। बड़ा कठिन जीवन है, इनको ज़रूरत है प्रोटेक्शन की कुछ सालों के लिए। बट जो आपने बड़ी बात कही कि क्या औरों को साथ अन्याय, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सरकारों का काम है। अभी चुनाव आ रहे हैं थोड़े दिनों में, और मैं मानता हूं कि मोदी जी जैसा व्यक्ति अगर इस पे मंथन करे, और अमित भाई जरूर करेंगे, तो जरूर कुछ न कुछ ऐसा निकल के आएगा। क्योंकि कश्मीर में पहली बार मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी लग रहे हैं, तो उस व्यक्ति में कुछ तो है। और उसी व्यक्ति से हम आग्रह करते हैं, अमित भाई आपसे करते हैं, प्लीज हेल्प दोज पीपल हु आर रियली इफेक्टेड विद ऑल दिस काइंड ऑफ फसाड एंड प्रॉब्लम्स। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल कर्नल साहब, आपका मानना भी सही है। और कहीं ना कहीं अगर अमित शाह ने ये बात कही है तो वो इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेंगे और इनके मुद्दे को ज़रूर सॉल्व भी करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से कश्मीर को आज़ाद को लेकर के भी मुद्दे चल रहे थे, लेकिन कश्मीर को आज़ाद भी कराया गया है। आज़ादी के बाद में कहा गया था कि वहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। वहाँ पर सब चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार अच्छा काम कर रही है और वहाँ पर गुर्जर बकरवालों को उनका हक दिलाती हुई नज़र आ सकती है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट के अंदर कर्नल साहब फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।